एक दफा का जिक्र है, मिस्र के जंगल में एक शहजादा चंद बकरियां चराता और इनसे हासिल होने वाले दूध और जंगल के फलों पर गुजारा करता। वो था तो शहजादा, मगर ना तो इसमें शाहों वाला गरूर था और ना ही वो जाहो जलाल। वो आम इंसानों की तरह जिंदगी बसर करता, रूखी सूखी खाता, बेशतर वक्त अपनी रियाया की खिदमत और खुदा की याद में बसर करता। इसकी नेक चलनी का पूरी रियासत में चर्चा था। इसे ये खसूसियात अपने रहमदिल बाप से विरासत में मिली थीं। एक दिन शहजादा मामूल के मुताबिक रियाया के मसाइल सुनने के बाद जंगल में दुनिया से बेनियाज खुदा की याद में महव था। इसने देखा कि एक गरीब लकड़हारा अपने गधे को साथ लिए हुए लकड़ियां काट रहा है और इससे बातें भी किए जा रहा है। हालांकि इसे मालूम था कि ना तो गधा इसकी बात सुन रहा है और ना ही समझ रहा है। और फिर वो ज़ारो कतार रोने लगा। शहजादा ये देखकर बहुत हैरान हुआ। लकड़हारा रोजाना लकड़ियां काटता, गधे से चंद बातें करता और फिर फूट फूट के रोने लगता। चंद रोज यही मामला रहा। जब रहमदिल शहजादे से इसका रोना देखा ना गया तो वो ये गुत्थी सुलझाने में नाकाम रहा। तो बिलाखिर वो दरख्त की ओट से बाहर आ गया और लकड़हारे से पूछा, लकड़हारे, तेरी इस तरह बिलक बिलक कर रोने की वजह क्या है? गरीब बूढ़ा हमदर्द इंसान सामने पाकर शिद्दत से रोने लगा और सिसकियों के साथ अपनी बदबख्ती की कहानी सुनाने लगा। मेरा एक बेटा था जिसे खुदा ने बेतहाशा दौलत से नवाजा था। हर तरह का ऐश इसे मयस्सर था, मगर इस दौलत का गुरूर इसके तन बदन पर इस कदर हावी हो चुका था कि इसे अपनी दौलत के सिवा कुछ दिखाई न देता था। अपने गरीब रिश्तेदारों को धक्के देता, इन्हें जलील और रुस्वा करता। फिर एक दिन इसकी बर्बादी का दिन आ गया। मेरी दूर की एक रिश्तेदार दूसरी रियासत से मेरे घर सवाली बनकर आई, ये सोचकर कि मुश्किल में ही अपने काम आते हैं। वो बहुत गरीब थी। इसकी बेटी की शादी करीब थी, मगर कोई इंतजाम ना हो पाया था। इसे कुछ रकम की जरूरत थी। वो अल्लाह की नेक बंदी थी, बेशतर वक्त इबादत में गुजारती थी, मगर मेरा बेटा दौलत के नशे में अंधा हो चुका था। इस औरत को धक्के मारकर घर से निकाल दिया। यही वो वक्त था जब हमारी बर्बादी शुरू हुई। उसी रात सुर्ख आंधी चली, बिजली कड़की और तेज बारिश हुई। मैं और मेरा बेटा अपने नर्म बिस्तर पर मीठी नींद सो रहे थे और वो औरत पूरी रात हमारे दरवाजे से लगी रोती रही। शदीद तूफान और रात के घने अंधेरे में दूसरी रियासत वापस जाना इसके लिए मुमकिन न था और वो ज़ईफ औरत पूरी रात इस तूफान से मुकाबला करती रही और मेरे बेटे को रहम ना आया। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मुझ पर कयामत टूट पड़ी थी। मेरा बेटा गधे की सूरत इख्तियार कर चुका था। घर का सारा सामान आसमानी बिजली गिरने से जलकर खाक हो चुका था। सब कुछ बर्बाद हो गया था। इस सब में मेरा कसूर यह है कि मैंने अपने बेटे को गरूर तकब्बुर करने से न रोका, बुराई की तरफ बढ़ता हुआ कोई कदम न रोका। और अब यह आलम है कि जंगल से लकड़ियां काटता हूं और अपने ही बेटे पर लाद कर बेचने के लिए ले जाता हूं और इसी से हम बाप बेटे का गुजारा चलता है। ये सुनकर शहजादे की आंखें नम हो गईं और वो लकड़हारे से मुखातिब हुआ, ए ज़ईफ इंसान, तूने बहुत जुल्म किया। बेशक बुराई पर खामोश रहना और इसे ना रोकना इसका साथ देने के मुतरादिफ है। तूने अपने बेटे को बुराई से ना रोका। मुझे तेरी हालत पर अफसोस है। अब मैं अपनी इस गरीब रिश्तेदार की तलाश में मारा मारा फिरता हूं। इसकी तलाश मुझे रुलाती है। शायद वो मेरी इमदाद कर सके। वो मुझे मिल जाए तो मैं इससे माफी मांगूंगा। शायद मेरे गुनाहों का अजाला हो सके, मगर मुझे अफसोस वो कहीं नहीं मिली। ये कहकर लकड़हारा रोने लगा। शहजादे ने इसके आंसू पोंछते हुए कहा, तू अपने गुनाहों की माफी अल्लाह से मांग, वो बहुत रहीम है।
अगर इसने तुझे माफ कर दिया तो वो तुझे इस औरत तक पहुंचाने का कोई ना कोई सबब जरूर बना देगा। वो बहुत मेहरबान है, अपने बंदों पर जुल्म नहीं करता। बूढ़ा लकड़हारा उसी वक्त सजदे में गिरकर बिलक बिलक कर अपने गुनाहों की माफी मांगने लगा। अचानक दूर से किसी घोड़े की टापों की आवाज सुनाई देने लगी। एक खूबसूरत शहजादी सफेद रंग के हसीन घोड़े पर सवार थी। करीब आकर शहजादे से मुखातिब हुई। ऐ शहजादे, आखिर ये क्या माजरा है? शहजादे ने बूढ़े की राम कहानी शहजादी को सुना दी। शहजादी की आंखों में आंसू चल पड़े और वो घोड़े से उतरी और लकड़हारे से कहने लगी, मैं ही वो लड़की हूं जिसकी मां तेरे दर पर सवाली बनकर आई थी, मगर ए बदबख्त, तेरे मगरूर बेटे ने इस नेक औरत की जिंदगी ही छीन ली। सारी रात तेरे दरवाजे पर तेज बारिश में तूफान का मुकाबला करती रही कि शायद तुझे रहम आ जाए। बिलाखिर तेज बारिश की ठंडी बूंदों को वो बूढ़ी जान बर्दाश्त न कर सकी और दुनिया से चल गई। जब सुबह हुई तो रहमदिल बादशाह मामूल की गश्त पर था। इसका वहां से गुजर हुआ। वो मेरी मां को जब घर लाया तो मां की लाश को देखकर मेरे पैरों तले से जमीन ही निकल गई। अब मेरा सहारा कोई ना था। बादशाह ये सब देखकर बहुत परेशान हुआ। बिलाखिर इसने मुझे अपने साथ ले जाने का फैसला किया। कुछ अरसा मैं इसके महल में रही और इसने मुझे नेक लड़की पाकर अपने बेटे से मेरी शादी करा दी। शायद ये मेरी मां की दुआओं का नतीजा था, जिसने मेरी खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी। और इस रब ने मुझे गरीब को फर्श से उठाकर अर्श पर बिठा दिया और इस नेक शहजादे से मेरी शादी करवा दी जो इस वक्त तेरे सामने खड़ा है। और तुझे तेरे मगरूर बेटे के कर्मों ने अर्श से फर्श पर गिरा दिया। खुदा की कुदरत देखकर लकड़हारा शर्मिंदगी से जमीन में गड़ता जा रहा था और रो रो कर शहजादी से माफी मांगी। शहजादी बहुत रहमदिल थी। लकड़हारे के आंसुओं से इसका दिल भर आया। इसने इसको माफ कर दिया। खुदा की कुदरत, लड़का उसी लम्हे अपने असल रूप में वापस आ गया और खुदा के हुजूर सजदे में गिर गया। शहजादी से माफी मांगी। शहजादी ने भी इसे माफ कर दिया। बिलाखिर दोनों बाप बेटा अपनी झोंपड़ी की तरफ रवाना हो गए।